कर पाए। ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा में आपको डूबना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। जब आप डूब जाएंगे, भीग जाएंगे, स्नान कर लेंगे, तब कहीं जाकर के आपका मन पवित्र होगा और सेवा, सुमिरण और सत्संग तब आपका सार्थक होगा, हमारा भी। हम ये ज्ञान आपके अकेले के लिए नहीं, ये ज्ञान मेरे लिए भी है उतना ही। क्योंकि बोलते हैं कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला सबको आचरण करना चाहिए, और सुनते हुए भी समझ में नहीं आए तो अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि रामायण कब समझ में आती है मालूम है आपको? जब कोई पुण्य उदय होते हैं तब रामायण समझ में आती है, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी। बोले अच्छा वही तो है जो वहां हो रही थी, जो वहां हो रही थी, जो वो कर रहे थे। नहीं, रामायण तब समझ में आएगी जब हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, क्लेश हैं, द्वेष हैं, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, तब रामायण समझ में आएगी, राम समझ में आएंगे। तब हम अपने बच्चों को राम जैसा बनाएंगे। राम जैसा चरित्रवान बनना काम तो कठिन है, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो कोई काम कठिन होता नहीं है। और कहते हैं अहम हि पुरुष व्याघ्रवश्यन राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यम रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह, राम को शेर कहा गया, पुरुष सिंह जैसे शेर हो, और लक्ष्मण को ना देखकर ऐसा लग रहा है मेरी किसी ने ताकत छीन ली हो। जब आप अपने घर जाते हैं और आपका कोई प्रिय, चाहे पुत्र हो, बहू हो, बेटी हो, नातिन हो, नहीं मिलता, आप व्याकुल होते हैं। तो उसी तरीके से भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों भाइयों को नहीं देखकर बड़ा व्याकुल हो रहा हूं, और मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है कि तूने मेरे भाइयों को जंगल क्यों भेज दिया है। इस भाव से हमारे भरतलाल जी अपनी माता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वास्तव में किससे कहें, कौन सुनेगा, किससे कहें अपनी बात। और तम हि नित्यम महाराजो बलवंतम महायशम उपासितो अभ्रद्रो धर्मात्मा मेरुवनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता, कितना लगाव है, मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा